क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ध्यान से मेरे साथ आप लोग इस पाठ पे ध्यान लगा के सुनिएगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी वैसे वैसे आप फिंगर रख के लाइंस पे आगे आगे बढ़ना और ध्यान से सुनिएगा। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। एक बादशाह अकबर थे, वो अपने मंत्री को बहुत अच्छा मानते थे। बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। पेज नंबर 7। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल ने बोला, जहाँपनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अकबर ने बीरबल से पहला ख्वाजा सरा ने जो प्रश्न पूछा था वो पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? पेज नंबर 8। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह तो हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बच्चों, आपसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे आपने विशेष ध्यान देना है, और बीरबल ने उनका क्या उत्तर दिया उसको भी आपने ठीक से समझना है। तो अब देख लीजिए, आप तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल ने बोला, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना।
तो बच्चों जो ये पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब, जो बादशाह अकबर थे उनके एक मंत्री जो बीरबल थे, बीरबल को वो बहुत पसंद करते थे और ये बात जो थी अन्य दरबारी जो लोग थे उनको पसंद नहीं थी और वो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते थे। एक इसमें ख्वाजा सरा था जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। तो एक दिन उसने ऐसी चालाकी करी, उसने एक दिन अकबर से बोला कि बादशाह मैं आपको 3 प्रश्न बोलता हूँ, आप ये प्रश्न बीरबल से पूछना, ये वह इसके उत्तर दे ही नहीं पाएगा। लेकिन जो जो सवाल ख्वाजा सरा ने बादशाह से बोला था पूछने के लिए, तो बीरबल ने उन सभी का उत्तर सही सही दिया। तो अकबर तो उससे संतुष्ट हुए उन उत्तरों से, लेकिन जो ख्वाजा सरा था वो बिल्कुल भी उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था और उसने बीरबल को कहा कि ऐसे तुम जिस तरीके से तुम उत्तर दे रहे हो वो उत्तर मुझे पसंद नहीं है, वो गोल मोल करके तुम उत्तरों को दे रहे हो। तो बीरबल ने उसको फिर बोला, जिस तरीके से सवाल आपने मुझसे किए हैं उनका इसी तरीके का उत्तर दिया जा सकता है। फिर ख्वाजा सरा से आगे कुछ भी बोला नहीं गया। तो इस पाठ को आप पहले एक बार खुद से भी रीडिंग करना, ढंग से समझना, क्या प्रश्न उन्होंने पूछे थे, उत्तर क्या दिया, उन प्रश्न उत्तरों को भी समझने की आप कोशिश करना। इसी में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 10 में देख लीजिए, थोड़ी अभ्यास दिया है आपको। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। इसका मतलब है कि आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसके हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं, मतलब उसी के ही समान जो मतलब वाले शब्द होंगे हमें वही लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द। तो देख लीजिए, पहला है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान को हम और क्या बोल सकते हैं? बुद्धिमान का पर्यायवाची है होशियार। बुद्धिमान होशियार। आगे बढ़ते हुए अभिमान, किसी को अपने ऊपर बहुत अभिमान होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो अभिमान का समान सब शब्द है घमंड करना। दूसरा है संसार। संसार को और क्या बोलते हैं हम? सामान्य भाषा में हम बोलते हैं दुनिया। संसार का पर्यायवाची है दुनिया। आगे बढ़ते हुए मूर्ख। मूर्ख को हम क्या बोलते हैं? और बेवकूफ़। विश्वास करना, किसी के ऊपर भरोसा करना। कोशिश करना, मैं ये कोशिश करूँगा, मैं यह प्रयास करूँगा। तो आपने इस पाठ का यही वाला एक और शब्द आपने अपनी कॉपी में इसी तरीके से करना है।